के साथ और कमाल की शुरुआत हुई थी गॉड्स रेन की, बट विक्टोरस समस लग तो रहा है कि अब कमबैक की शुरुआत इन्होंने भी कर दी है। 5 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और हाइट का जो एडवांटेज मिला उसके साथ वो ग्रेनेड मॉली सारे के सारे उपयोग किए जा रहे हैं माफिया की तरफ से। आर्यन उनके लिए भी एक साधारण मैच। टीम सोल वो फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं बैक टू बैक अपनी टीम के लिए जो इस शैक पे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ फिनिशर निकाल के जाए। डैमेज दिया गया लेकिन नॉक के लिए जितने आमोस चाहिए थे उतने काफी नहीं। दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने भी अटैक किया एफएस के ऊपर, आखिरी फिनिश पॉइंट निकालने में हुए कामयाब। हासिल करनी है, इस मैप में आगे भी बढ़ना है, बट जैसा मैं कह रहा हूं कि मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। एक तरफ गॉडलाइक, दूसरी तरफ सोल, बोथ आर्मी स्पोर्ट्स पूरी तरह से बीच में फंस सकती है। मेडल स्पोर्ट्स भी माफिया के एंड से मानो अपने फिनिश देते चले जा रहे हैं और गॉब्लिन गॉड्स ओमेन के बीच की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे और इसी के साथ उनका एलिमिनेशन। बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स कितने समय तक यहाँ पे सर्वाइवल गेम रहेगा? इतने सारे स्प्रेज, इतने सारे यूटिल्स, उसके बाद भी ये दो खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं। वांटेड मुश्किलें उन्हें भी बढ़ी बट रिवाइवल क्यों नहीं दिया गया? स्मोक आपके पास जरूर था उस पॉइंट पे, अगर चाहते तो वांटेड को रिवाइव देके जा सकते थे, लेकिन एक और खिलाड़ी गवा दिए बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ने। वो अपने आप को हील कर रहे थे, जब तक वो पूरे हील हुए तब तक वो रिवाइवल का मौका ही चला गया उनके हाथ से। अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा था, प्लस रिच भी इतनी ज्यादा नहीं थी उनके पास, तो शायद वो क्राउच नहीं करना चाहते थे। मे बी दैट्स वाज द रीजन, वी डोंट नो। बट सोल जोन के शिफ्ट का इंतजार है रावण। आई थिंक जोन के शिफ्ट के बाद अब ये टीम्स आगे रोटेट करती नजर आएंगी और उसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है, केवल 15 सेकेंड। और उसके बाद एजेस में जो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं ना, अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। देर का और सर्वाइवल उसकी शुरुआत होती, लेकिन उससे पहले इविल को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम 4TR ये रोटेशन को देखा गया टीम सोल की तरफ से। लेजेंड बैकलाइन से वो कवर फायर 4TR उनके लिए भी एक साधारण मुकाबला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिमिनेशन हुआ केवल एक फिनिश के साथ। निराश ही होंगे क्योंकि इस मैच को बड़ा बनाना चाहिए, बट वेनम वो स्प्रे तो देखिए, लेजेंड को डाउन किया। हालांकि दूरी बहुत है तो रिवाइवल का मौका पूरा लेजेंड के पास, लेकिन टीम सोल के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ी सी दूरी पे हैं। आने में कुछ समय तो लगेगा अब लेजेंड को रिवाइव करने के लिए। वेनम जैसे ही आगे गए वो शॉट्स लगे, फिर से उसी तरफ वो जाने में हुए कामयाब। कुछ कदम अगर और आगे लेके जाते तो एलिमिनेशन का डर उनका हो सकता था। बड़ी अच्छी खबर लेजेंड को, जिस तरीके से आपने बताया वो रिवाइवल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बैक लाइन पे गॉडलाइक के वो आखिरी 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, थोड़ा सा स्टेप अप करे वहां से तो विजन मिल सकता है, उन फिनिशर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जितना नुकसान हुआ है ना यहाँ से, बस दिमाग में चल रहा होगा वो प्लेसमेंट पॉइंट, वो कुछ फिनिशर चिकन डिनर तो यहाँ से सोच भी नहीं रहे होंगे इस वक्त में। फिलहाल ये प्लान होगा कि अगला सर्कल का जो शिफ्ट आने वाला है उसके लिए जितनी भी यहाँ पे बेहतर वो कोशिश करके जाए उतना कमाल। व्हीकल है इनके पास, अगर दूर भी जाता है वो प्रयास अभी भी करके जा सकते हैं ये बचे हुए 2 खिलाड़ी। काफी कुछ देखा है अभी तक हमने इस मैच के अंदर, बट अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी। गॉब्लिन के सामने आल्टू की चुनौती, नेड का बैटल देखा, दोनों के नेड्स सिर्फ डैमेज ही दे पाए। बट टीम सोल, ये शुरुआत देखिए टीम सोल की, चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ पे हैं, बेहतर प्रदर्शन किया है, नो फिनिशेस इनके पास। और ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर मार रहा हो, चारों के पास फिनिशेस। बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है प्लेयर्स का आपस में, एक बड़ा स्प्लिट है। जोन का भी यहाँ पे शिफ्ट आया, हो सकता है सोल के जो 2 प्लेयर बॉटम साइड पे है उनकी फाइट गॉडलाइक से हो जाए। बट वही दूसरी तरफ विक्टोरस समस एम बॉट को डाउन किया। मेडल रिवाइवल पे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इसके बाद तो जोन के अंदर भी जाना है उनको। वक्त की कमी रहने वाली और ऐसे में और उसके बाद ये शॉट, ड्रॉप शॉट, वो भी कनेक्शन यहाँ पे बन सकता था, लेकिन आखिर में वो साइड लाइन से थर्ड पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट स्टिल वेनम रनिंग व्हीकल से जो खिलाड़ी को गिराया गया, बहुत ज्यादा मुश्किल, और उसके बाद भी रिफ्लेक्सेस जो थे उस खिलाड़ी के, लगा कि वो पॉसिबल होगा, लेकिन आखिरी में गॉब्लिन अपने मॉली के साथ एलिमिनेशन। मेडल का कार्य अभी समाप्त तो हुआ नहीं है क्योंकि गॉब्लिन इतने सारे स्मोक के बीच में वो ग्रेनेड तो करेंगे ही करेंगे, और उसकी शुरुआत आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज के साथ। आज के दिन से पहले गॉब्लिन के पास सिर्फ 7 फ्रैग थे और सब कह रहे थे यार गॉब्लिन को हुआ क्या है, कहां है वो गॉब्लिन जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में आता है। एक शुरुआत करी है, 4 फ्रैग्स निकाले हैं, गॉब्लिन इज बैक इट सीम्स। अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी कि अपनी टीम को चिकन दिला पाएंगे ये 4 धुरंधर। लेकिन ई स्पोर्ट्स पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद इस मैच में भी टॉप 5 में एंट्री उनकी, बट विक्टोरस समस वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। और जैसा हम बात कर ही रहे हैं, विक्टोरस समस एक बड़ा स्प्लिट था तो उनके अंदर सबसे पहले आए, लेकिन इस बार अंदर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाए। बट जोकर 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 सबको दिखाते हुए
कि यार ये सिर्फ एक सपोर्ट प्लेयर नहीं है, जब जरूरत आन पड़ती है तो अपनी टीम के लिए हर काम करके जाता है ये प्लेयर। कमाल का यहाँ पे फिनिश निकाला जा चुका है, ये तो मानना पड़ेगा। वीएस ने भी अच्छा मुकाबला दिखाया अपने लिए, 11 फिनिशेस के साथ टॉप 5 में वो टीम आने में हुए कामयाब। वो भी खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके के मैचेस जा रहे थे वीएस के लिए, एक मोमेंटम मैच उन्हें चाहिए था और ये मेरा मार उन्हें दिला के गया। बट चिकन डिनर अब यहाँ से कौन लेंगे? लिखिता ई स्पोर्ट्स, जैसा इरांगल में सर्वाइवल के साथ चिकन निकाला गया था, एक बार फिर से उस कहानी को दोहराना चाहते हैं और उसके लिए जो सर्कल का कंट्रोल इन्होंने पहले स्टेज से बना के रखा है, अभी भी आप देखिए ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल, लेकिन एक्सो ओपन में गए, जोकर की तरफ से वो स्प्रे, पहला नॉक तो निकाला गया। ये जोकर जिस तरह से खेल रहे हैं ना, जीतना बहुत मुश्किल है। ये जोकर गॉब्लिन की जोड़ी है जो आग बरसाती हुई इस मिरामार की धरती पे। हालांकि ओरंगुटान काफी देर से सर्वाइव कर रहे थे, उस शैक में पहले बचे हुए प्लेयर्स चले गए थे। अब विस्गॉड आखिरी प्लेयर हैं जो अपने पैरों पे, लेकिन ई स्पोर्ट्स चाहेंगे कि बैक टू बैक वो चिकन लेके जाएं। हालांकि गॉब्लिन चाहते हैं कि जो प्लेयर नॉक किया है उनको फिनिश करे। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर फेंका उन्होंने, बट टीम गॉडलैक ने काफी अच्छा करा। प्लेयर्स गंवाने के बाद भले ही फ्रैग्स इतने ज्यादा नहीं उनके पास, लेकिन 2 प्लेयर्स के साथ वो टॉप 4 में अब आ चुके हैं। लेकिन जितने पॉइंट्स चाहिए थे अभी भी उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ने वाली है। पहला मुकाबला भी साधारण, दूसरा मुकाबला सर्वाइवल के लिहाज से बेहतर। बट ओजी क्या और कुछ अलग करके जाएंगे? स्मोकर ने तो सीधा व्हीकल लेके उधर जाना ठीक समझा। बैकलाइन से वो यूटल का इस्तेमाल अभी भी हम आते हुए देख पाएंगे। लेजेंड विस्गॉड की मुश्किलें बढ़ाएंगे और ओजी जो फाइट बैक करने की कोशिश में थे, उससे पहले ही साइड लाइन से वो सरप्राइजेस। बट लेजेंड ये खिलाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैजिक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाएंगे, बट इंस्टेंट वो रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से। उन्हें पता है कि ज्यादा वक्त लिया गया तो साइड लाइन से सरप्राइजेस आ सकते हैं। सरप्राइजेस की बात करें तो गॉडलाइक ने बिठाना कि क्यों ना यही वक्त पे अटैक करे। नकुल बिल्कुल अकेले, नकुल बैकलाइंस पे थे, नकुल कवर देने के लिए पीछे रुके हुए थे और उनके ऊपर जो ये अटैक आया है हीरो गॉडलाइक का, ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलता हुआ। बट उनको भी जोन के अंदर जाना है, तुरंत उनको बोला गया कि हम पीछे से चलते हैं, बट यहाँ से जोन के अंदर जाना आसान नहीं होगा। गॉब्लिन टेक्स डाउन पंक, गॉब्लिन टेक्स डाउन जोनाथन, एंड वी ऑल कैन फील कि रॉकेट में ईंधन भर दिया गया है और ये रॉकेट अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार। और अभी भी रुके नहीं है, वो आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन गॉब्लिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। शुरुआती के नॉक्स दोनों ही खेमों में, लेकिन रिवाइव जो बेहतर देंगे वही यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हार्ड कवर अभी भी है लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन सर्कल की बात की जाए, टीम सोल के पास वो बेहतर कंट्रोल स्प्लिट करके वो इंतजार कर रहे हैं। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स सीधा आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। लेजेंड वो पूरे तरीके से तैयार थे, एक खिलाड़ी को गिराएंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराएंगे और देखते ही देखते जो नंबर्स है वो पूरे तरीके से बराबर। टीम सोल, उनका जोर, उनका जोन और ये उनका मैच। नंबर्स गेम एडवांटेज अगर देखा जाए तो अभी भी टीम सोल के पास हो सकता है अगर वो रिवाइवल दे देते हैं। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैक टू बैक मैचेस में कमाल का प्रदर्शन और रिवाइवल की कोई संभावना नहीं। मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, बट अभी भी नंबर्स गेम ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम के पाले में है। वो जो फ्लैंक एंगल बना के ये अटैक किया था, कमाल का साबित हुआ था। लिखिता ई स्पोर्ट्स भी अगर चाहे तो रिवाइवल के लिए जा सकती है, बट रिस्की रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक प्योर 2v2 की बैटल जहां पे एक तरफ टीम सोल है, एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स है, और अब जो जोर लगाएगा चिकन वो अपना पाएगा। 19 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं स्पीरो इस मिरामार की धरती में। टीम सोल इससे पहले जितनी भी गलतियां किए थे, सुधार करने के लिए एक अच्छा मुकाबला इन्हें चाहिए था और वो फाइनली मिल चुका है। हालांकि अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। सर्कल का स्ट्रिंग मजबूर करेगा लिखिता ई स्पोर्ट्स को कि आप ओपन ग्राउंड में आए। स्मोकर पहले खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें यहाँ पे मुश्किल में डाला गया, आखिरी खिलाड़ी कंप्लीटली ओपन। लेजेंड शॉट लेंगे, लेजेंड कनेक्शन बनाएंगे और इसी के साथ टीम सोल एक बहुत बड़ा मुकाबला अपने साथ लेके जाएंगे। 21 टोटल फिनिशेस निकाले गए और इस चिकन डिनर के बाद लिख दीजिए इनका नाम भी सेमीफाइनल पे। एक तूफान आया है, एक भवंडर आया है जिसने पूरी लॉबी को हिलाया है। इट इज ब्यूटीफुल द वे टीम सोल प्लेड दिस वन। हर एक टीम को परेशानी में डाला, टीम वर्क सबसे बढ़िया देखने को मिला और टीम वर्क के साथ भी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस।